अच्छा, बानी पीटीआई के हवाले से बताएं, 2024 खासा मुश्किल रहा उन पर, उनकी पार्टी पर। 2025 उनके लिए कैसा होगा, खसूसन वो जेल से बाहर आ जाएंगे? 12 जनवरी 2025 और 10 फरवरी 2025 में बानी पीटीआई को रिलीफ देने की बिल्कुल कोशिश करेगा, क्योंकि वो सितारे वहां से एग्जिट लेने जा रहे हैं जिन्होंने उनको जकड़ा हुआ था। तो किस्मत की सख्ती का वो शिकार हुए थे, अब वही किस्मत उन्हें रिलीफ देने जा रही है। तो मैं उनसे कहूँगी कि वाइजली चलिए, उनके जो लीडरान हैं, उनकी जो पार्टी कायदीन हैं, ताकि जो है ये ना हो, क्योंकि अगर ये वक्त आपने गंवा दिया तो फिर जो मई से शुरू होने वाला वक्त है वो फिर लंबी गुमनामी क्रिएट करता है। तो बड़ा मोहतात चलना पड़ेगा इस वक्त, जो उनके जो लोग हैं। ठीक है, मतलब के मोहतात रहे। लेकिन ये बताएं, जो आप प्रेडिक्शन कर रही हैं, एक 20 जनवरी को भी एक नया जो सितारा है वो आने वाला है, मतलब मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूँ, उनसे भी कोई रिलीफ मिलेगा? उस जगह से, उस साइड से भी रिलीफ मिल सकता है पीटीआई, बानी पीटीआई को? वो कॉल का वेट हो रहा है। अगर आप ये सोचते हैं कि वो कि इनको रिलीफ दे देंगे, मैं ये नहीं कह सकती। बानी पीटीआई की अपनी किस्मत अब उनको रिलीफ दे रही है, वो तो अपनी किस्मत की सख्ती का शिकार होंगे ट्रंप जैसे ओहदा संभालेंगे, क्योंकि उनका सितारा बदस्तूर सख्ती का शिकार रहेगा। और जहाँ तक आपको अगर ये लगता है, मुझे तो अमेरिका में अपना रिसेशन नज़र आता है, अमेरिका का एक वहाँ पे एक प्रॉब्लम बढ़ते हुए नज़र आते हैं। तो मेरा ख्याल है ट्रंप के लिए जो आने वाला दौर है वो आसानियों का दौर नहीं है। शायद उस प्रेशर को कैसे हैंडल कर पाए ये भी मुश्किल है, कि ये भी उनके अंदरूनी हालात वहाँ के ख़राब होंगे, और रिसेशन भी नज़र आता है अमेरिका में। ठीक है, अब आप गवर्नमेंट की बात करते हो। पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है, इसके लिए कोई मुश्किलात हैं? 2025 सस्टेन कर पाएगी गवर्नमेंट की? कोई नया इलेक्शन भी होता नज़र आ रहा है आपको 2025 में? देखिए आदिल, मुझे अगर आप कहेंगे कोई नया इलेक्शन, तो बड़ा ही महदूद सा इल्म रब ताला ने दिया है, जिसे मैं अंदाज़ों का इल्म कहती हूँ। मुझे कोई नया इलेक्शन नज़र नहीं आता। मुझे अभी ना कोई सिस्टम की तब्दीली को समझ में आती है। बस खुदा ना करे ये जो फर्स्ट 3 मंथ्स हैं, किसी भी सूरत हाल के पेश नज़र जो है वो कोई जुज़वी मार्शल या कर्फ्यू या इस तरह के हालात हमें ना देखने पड़े। ये कुछ ऐसा सा बिगनिंग होने जा रही है जैसे हमने कोरोना वाला टाइम देखा था, जिसमें मैं वॉर जोन प्रिडिक्ट करती थी। मैं कहती थी मुझे कर्फ्यू जैसे हालात नज़र आते हैं, मुझे इस तरह के। तो ये फर्स्ट 3 मंथ्स कुछ इस तरह के सितारों का मूड अच्छा नहीं है आसमान पे। लेकिन जो है, मुझे आप ये कहेंगे कि कुछ सिस्टम बदल जाएगा, यही चेहरे कुछ रद्दो बदल के साथ आपको इसी सिस्टम के यही सिस्टम चलता हुआ मुझे नजर आता है। मुझे कोई नए इलेक्शन रद्दो बदल किस तरह का नजर आता है आपको? पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो इनिंग्स है, ये जो टारगेट है उसको अचीव कर पाएगी कि मतलब कि बीच में 5 साल पूरे नहीं करेंगे, कोई नया कोई सिस्टम में अंदर से चेंज होगा? क्या लगता है आपको? देखिए, जहाँ तक आदिल वज़ीर आज़म का मनसब आता है ना, तो वो चाहे इमरान खान साहब हो, जरदारी साहब हो, एक चीज़ याद रखिएगा, पाकिस्तान के जायचे में वज़ीर आज़म का जो मनसब है कंट्रोवर्शियल है। तो मैं बार बार ये कहा करती थी कि जो है इमरान खान साहब को भी जब वो थे कि किंग मेकर बनिए, किंग ना बनिए। यहाँ पे आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जितने सदूर आए हैं, आरिफ अलवी साहब समेत 21 तोपों की सलामी लेके रुखसत हुए हैं, और वज़ीर आज़म ने हमेशा सख्ती काट की। तो वज़ीर आज़म का रद्दोबदल का इम्कान ज़रूर मौजूद है, लेकिन ये मैं नहीं कह सकती कि कोई नया इलेक्शन या इस तरह की कोई चीज़। इसी तरह अलाइंसेस के साथ इन जमातों को चलना पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि इस नए साल में 2025 में 2 चेहरे बेनिफिशरी हो सकते हैं, जिनके मैं इस वक्त जुपिटर जहां वो लेके पैदा हुए थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, दोनों के सितारे वहीं पे आए हुए हैं। तो ये बिग बेनिफिशरी साल के फर्स्ट हाफ में हो सकते हैं, लेकिन कैसे नवाजे जाएंगे ये गैब का इल्म है, इसका मुझे मतलब आप कह रहे हैं कि बिलावल साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, आपको ये लग रहा है? जी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टरशिप, देखिए मैंने कभी भी ये कहा कि मैं ये नहीं बता सकती कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। हाँ, मैं ये ज़रूर कहती थी कि नवाज शरीफ साहब चौथी बार मुझे वज़ीर आज़म नज़र नहीं आते, क्योंकि उनका सितारा अभी मुझे रोशनी नहीं दे रहा था। तो ये बताना बहुत मुश्किल होता है, ये गैब का इल्म है। लेकिन सितारा बिलावल साहब का भी पावरफुल चल रहा है, सितारा मौलाना फजलुर रहमान, लेकिन मैं कहूँ कि मौलाना साहब प्राइम मिनिस्टरशिप पे आ जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब का सियासी सितारा बेइंतहा स्ट्रॉन्ग है। वो देखिए
देखिए कि अक्टूबर तक बड़ा ख़तरा था कि शायद चेहरों की तब्दीली हो जाए, लेकिन अभी क्योंकि बिलावल साहब का सितारा पावरफुल होने जा रहा है तो उनका सपना पूरा हो भी सकता है। ये जो वो मैं तो कहूँगी इस वक्त शादी कर लें, बड़ा मुबारक वक्त है। बिलावल साहब अगर उनकी फैमिली हमें सुनती है तो ये बड़ा मुबारक वक्त है उनको रिश्ता ज़वाज में मुंसलिक करने का, कि वक्त की खुशबख्ती भी उनके साथ ऐड ऑन हो जाएगी। जैसे इस साल आपको पॉसिबल लग रहा है कि बिलावल